नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज़। मैं आपके साथ सिमरन कौर। अभी वक्त है मध्य प्रदेश की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। फिर से दिल्ली की ओर कूच किए किसान। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को किया पुलिस ने गिरफ्तार। किसानों को बरगलाने का लगा आरोप। स्वास्थ्य अधिकारी पर गिरी गाज, काम में हुई लापरवाही, हटाए गए हेल्थ ऑफिसर, नियुक्ति पर उठे थे सवाल, निगम आयुक्त ने की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में 13 फरवरी को किसान आंदोलन होने वाला है, जिसे लेकर पूरे देश से किसान नेताओं और किसानों को दिल्ली बुलाया गया है। जबलपुर पुलिस द्वारा संयुक्त मोर्चा के किसान नेताओं को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई। जबलपुर की एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर पता चला है कि कुछ किसान नेता किसानों को बरगलाकर दिल्ली ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे किसान नेताओं को चिन्हित करते हुए 8 किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। ज्ञात है कि दिनांक 13 फरवरी को आह्वान है कुछ किसान संगठनों के द्वारा कि दिल्ली कूच का उनके द्वारा आह्वान किया जा रहा है, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस भी पूरे सीमाओं पर तैनात है। इसमें हमें इंटेलिजेंस के द्वारा इनपुट प्राप्त हुए थे कि यहाँ के भी कुछ किसान नेता जो हैं इस तरह से लोगों को भड़का रहे हैं और वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं यहाँ से जनता को वहाँ ले जाने की। इस इनपुट पर जो भी किसान नेताओं के नाम सामने आए थे उनकी वैधानिक तरीके से गिरफ्तारी की गई है और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध में की गई है। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर फ्लाईओवर के समीप इंटरव्यू के नाम पर बुलाकर एक महिला के साथ लूट करने का मामला सामने आया है। महिला और उसके ड्राइवर को कमरे में बंधक बनाकर सोने के जेवरात, एटीएम कार्ड, मोबाइल और कार को लेकर आरोपी फरार हो गया। इस दौरान दोनों के साथ आरोपियों ने मारपीट भी की। मामला सोमवार की दोपहर सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर फ्लाईओवर के पास की है, जहां पर दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि बंधक बैंक में जॉब के लिए विंध्या श्रीवास्तव नाम की महिला को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। महिला कार से अपने चालक के साथ इंटरव्यू के लिए बताए हुए स्थान कृष्णा बिल्डिंग पर पहुंची। वहां मौजूद लोगों को देख शक होने पर विंध्या श्रीवास्तव जैसे ही वापस जाने लगी, आरोपियों ने महिला और उसके ड्राइवर को उसी बिल्डिंग के कमरे में बंधक बना लिया। इस दौरान दोनों के साथ मारपीट भी की गई। आरोपियों ने महिला के सोने के जेवरात, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और उसकी कार को लेकर फरार हो गए। किसी तरह बंधन मुक्त होने के बाद महिला और उसके ड्राइवर ने घटना की जानकारी परिजनों और पुलिस को दी। दिन दहाड़े सिविल लाइन पुलिस जगह जगह नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। इंटरव्यू के नाम पे बुलाया और मैं इंटरव्यू को देने के लिए जब पहुंची तो उन लोगों ने क्या बोलते हैं कि जैसे मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ तो मैं वॉशरूम के बहाने से मैं बाहर जाने लगी, तो उन लोगों ने बिल्कुल मुंह दबा के और टेप लगा के हाथ में 4 चुप्पी मारने लगे और उनके हाथ में चाकू थे ऐसे बड़े बड़े और वो मारने लगे। और क्या बोलते हैं बोले कि क्या बोलते हैं कि फिर सारा मुँह टेप से बंद कर दिया, इधर बंद कर दिया, इधर बंद कर दिया, सारे हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए और फिर वो धमकी दे रहे थे बार बार कि जो हम पूछते चल रहे हैं बताते चलो, नहीं तो क्या बोलते हैं अभी और मारेंगे, हम सीधे से पूछ रहे हैं सीधे से बता दो। मेरे मोबाइल का पासवर्ड लिया, मेरे अकाउंट का पासवर्ड लिया, मेरे क्या बोलते हैं मेरे गूगल पे का पासवर्ड ले लिया, मतलब जितनी फाइनेंशियल डिटेल्स होती वो लेना चाहते थे। मेरे से मेरे एटीएम की डिटेल्स मांग रहे थे, तो एटीएम को लेके आज के साथ में चलता नहीं था, इसलिए उनको एटीएम की डिटेल ले ली। इसकी सूचना कुछ देर बाद जब वो आई तो पुलिस को मिली है। पुलिस ने तत्काल जो है चारों गति मर्डर सीज कराया है और चेकिंग करवा रहे हैं और उनके महिला जो है ना वो सुरक्षित हैं। उनके हाथ में हल्की सी चोट आई है, तो उनकी एमएलसी है, साधारण चोट है, वो कुशल है और पुलिस की टीम जो है अलग अलग दिशाओं में रवाना है। हमने जो है का प्रकरण पंजीबद्ध किया है, उसकी विवेचना चल रही है। अगले अपडेट आपको। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए रीवा से मोहम्मद शमी सौदागर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ग्राम
लसुड़िया परिहार के भारतीय सेना में पदस्थ सूबेदार अनिल वर्मा की लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सोमवार को शहीद अनिल वर्मा का पार्थिव शरीर लसुड़िया परिहार गांव लाया गया। शहीद के सम्मान में और उनके अंतिम दर्शन के लिए आसपास के हजारों लोग पहुंचे। अनिल वर्मा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर शहीद अनिल वर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान निधि से 11 लाख रुपए शहीद के परिवार को देने की घोषणा की है। मंदसौर जिले के बिलियाखेड़ी गांव में लोन की किस्तें जमा नहीं होने पर फाइनेंस कंपनी द्वारा की गई कार्यवाही के सदमे में 100 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। फाइनेंस कंपनी के कर्मियों ने घर से सारे सामान के साथ पलंग पर पड़े बीमार बुजुर्ग को पलंग सहित घर से बाहर निकाल गली में रख दिया। जानकारी के अनुसार मेंटोर फाइनेंस कंपनी जयपुर की शाखा मंदसौर के कर्मचारियों ने होम लोन की किस्तें बकाया होने पर पुलिस के साथ मिलकर 3 फरवरी को जिले के नाहरगढ़ थाना अंतर्गत भिलियाखेड़ी गांव में राम मंदिर के पुजारी गोविंदास बैरागी के घर का सामान बाहर निकाल दिया। उठ पाने में असक्षम पुजारी के 100 वर्षीय पिता रूपदास को पलंग सहित उठाकर बाहर पटक दिया गया था। इसके बाद से पुजारी का परिवार व बुजुर्ग पिता के बड़े भाई के खेत पर पशुओं को रखने की झोपड़ी में रह रहा है। घर से बाहर निकालने के बाद से ही गोविंदास का परिवार व उनके पिता रूपदास सदमे में थे। रूपदास उसके बाद और ज्यादा बीमार हो गए। रविवार 11 फरवरी को उनकी मृत्यु हो गई। बता दें कि गोविंदास ने वर्ष 2015 में मेंटोर होम फाइनेंस कंपनी जयपुर की मंदसौर शाखा में मकान गिरवी रखकर 3 लाख रुपए का लोन लिया था। कंपनी ने लोन के बदले 20,000 रुपए बीमा और 50,000 रुपए अन्य खर्च के काट लिए। लोन के बाद करीब 2 लाख रुपए वे किश्त के साथ जमा कर चुके हैं, लेकिन फाइनेंस कंपनी उनके 8 से 10 लाख रुपए बकाया बता रही है। कोरोना काल में भी किश्त जमा करने में गोविंदास को परेशानी हुई। एक तो 10 दिन हो गए बैंक वाले को आने को, और हमने मना भी किया उन लोगों को कि आप घर खाली मत करिए। उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं माने और मेरे पिताजी को ज़बरदस्ती उन्होंने मतलब इस ढंग से क्रूर व्यवहार करके और बाहर निकाल दिया। मना करने के बावजूद कह रहे कि नहीं तुम लोन भरोगे, तो उसके बावजूद भले तुम कहीं पर भी जाओ। तो उससे प्रताड़ित हो गए, भाई साहब के यहाँ आ गए और कुएं पर रहने लगे। अभी उन लोगों को लाए ने 10 दिन नहीं हुए घर खाली करने को, अभी गुजर गए और ये हालत देख लो आप। जो साहब मेरे बा साहब तनाव में थे, वो साहब यहाँ कुएं पे आ गए। हम हमारे बड़े भाई के यहाँ रहते हैं। उसने साहब ऐसा कभी देखा नहीं। उसने साहब पहली बार देखा साहब, जो उसको साहब तनाव में चले गए। हम सब एक डोरों की झोंपड़ी है साहब, वहाँ पे रहते हैं। हमारे बड़े भाई साहब के यहाँ पे जो वो बा साहब चले गए साहब 8 दिन के सदमे में। हाँ, वो बैंक वाले ने साहब अवैध रूप से साहब वसूली करने के लिए साहब ताला लगा दिया उनके। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर के शहपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मगरमुहा में संपत्ति विवाद को लेकर चाचा ने अपने भतीजे पर बंदूक से फायरिंग कर दी। गोली लगने से अनूप परिहार और आशीष परिहार नाम के 2 युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल जबलपुर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी सोनाली दुबे ने बताया कि शहपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम मगरमुहा के राघवेंद्र सिंह परिहार का अपने ही परिवार से संपत्ति विवाद चल रहा है। रविवार की देर रात राघवेंद्र सिंह परिहार ने अपने 2 भतीजे आशीष और अनूप परिहार पर फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल आशीष और अनूप को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी राघवेंद्र सिंह परिहार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वहीं फायरिंग में घायल अनूप सिंह परिहार ने बताया कि उसके चाचा रघुवीर सिंह परिहार और बड़े पापा के लड़के शिवम और राजमणि सिंह द्वारा पूरी घटना को अंजाम दिया गया। शिवम और राजमणि ने उसे और उसके भाई आशीष को पकड़कर रखा था और चाचा राघवेंद्र ने फायरिंग कर दी। कई वर्षों से दोनों पक्षों में संपत्ति का विवाद चल रहा है। इसी के चलते घटना को अंजाम दिया गया।
मेरे को राजमणि सिंह ने और उनका लड़का शिवम सिंह परिहार और मेरे चाचा राघवेंद्र सिंह, उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई। मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों देखा, उनके हाथ में छोटा सा कट्टे या जो भी था वो चलाया उन्होंने। ये मेरे जो चाचा हैं, मेरा पैतृक मकान है, तो वो अब 50 साल पहले बट गया है। अब वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि मेरे को आधा दो आधा दो। तो हम लोगों ने उनसे बोला, चाचा ऐसा मत करो, थोड़ा बहुत ले लो, एक दो फुट ले लो, लेकिन हम लोगों को थोड़ा निकलने के लिए जगह दो। लेकिन वो नहीं मान रहे थे कि नहीं, हम लोग को तो पूरा चाहिए, आधा चाहिए, आधा चाहिए। शाहपुरा थाना अंतर्गत मगर मुहा करके एक गाँव है, जहाँ के राघवेंद्र सिंह परिहार जो व्यक्ति हैं, उनका जमीनी विवाद चल रहा था अपने रिश्तेदारों के साथ में, और उन्होंने रिश्ते प्रॉपर्टी इशूज को लेकर गुस्से में आकर गोली चला दी। तो उन्हीं के दोनों भतीजे हैं, एक आशीष है और एक और जो है बच्चा, उसका नाम अनूप परिहार है। तो उन्हें गोलियां लगी। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है और भी जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार, अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम, हर रविवार रात 8 बजे। कब और कहां आपके सितारों ने बदली चाल, कौन सा मुहूर्त होगा फलदायी, किस घड़ी कटेगी आपकी विपदा भारी, पंचांग मुहूर्त और चौघड़ियों का मेल, किस रंग और अंग से बदलेगा किस्मत का खेल। शुभ कामों की हर शुरुआत हर रोज सुबह होगी इंडिया टाउन न्यूज के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र सुबह 8 बजे। जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र से 25 जनवरी से गायब युवक धन सिंह गौड़ की चरगवा थाना क्षेत्र में ग्राम खाखरा में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। धन सिंह गौड़ का शव 3 टुकड़ों में पुलिस को मिला है। मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी सोनाली दुबे ने बताया कि चरगवा थाना क्षेत्र के ग्राम खाखरा में यूकेलिप्स प्लांट की पहाड़ियों में स्थानीय नागरिकों ने शत विशत लाश देखी थी, जिसके बाद स्थानीय नागरिकों द्वारा पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लाश की पहचान धन सिंह गौड़ के रूप में हुई। धन सिंह गौड़ तिलवारा थाना क्षेत्र का रहने वाला था। धन सिंह गौड़ के पिता ने 25 जनवरी को तिलवारा थाने में धन सिंह गौड़ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तब से ही पुलिस धन सिंह गौड़ की तलाश कर रही है। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही हत्या या आत्महत्या का खुलासा हो पाएगा। जो हमारे यहाँ चरगवा थाना क्षेत्र है, इसमें यूकेलिप्टस प्लांट्स जो होते हैं उस पर जो है पहाड़ी के ऊपर उसके पास जो है एक लाश जो है अनआइडेंटिफाइड लाश जो है वो मिली थी, जिसको पुलिस ने जो है वो देखा है। उसके आइडेंटिफिकेशन को क्लियर करने का प्रयास किया है। उसके आइडेंटिफिकेशन पर वो तिलवारा का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका जो मृतक है उसका नाम जो था वो धन सिंह गौड़ था। उसके पिता ने 25 जनवरी के आसपास उसके गुमशुदा होने की खबर जो है वो थाना तिलवारा को दिया था। तब से जो है इस व्यक्ति को पुलिस वैसे भी ढूंढ रही थी। इसकी जो बॉडी मिली है, अनफॉर्चुनेटली वो बॉडी को शायद जानवरों ने अटैम्प्ट किया होगा आफ्टर डेथ, तो 3 टुकड़ों में हमें वो बॉडी मिली है। इन्वेस्टिगेशंस उस पर जारी हैं। देखा जा रहा है कि वो सुसाइड है या मर्डर है, और फर्दर जो भी सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की सफाई व्यवस्था में लापरवाही करने पर स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह पर गाज गिर गई। उन्हें स्वास्थ्य अधिकारी के पद से हटा दिया गया है। निगम आयुक्त प्रीति यादव ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। सहायक आयुक्त संभव मनु अयाची को प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। पिछले महीने निगम आयुक्त प्रीति यादव ने पद संभालते ही सफाई व्यवस्था पर फोकस किया था। निरीक्षण के दौरान वार्डों में बड़े पैमाने पर गंदगी मिली थी। इसके बाद उन्होंने 2 स्वच्छता निरीक्षकों को भी निलंबित कर दिया था।
निरीक्षण के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ कि सफाई ठेकेदार 40 की जगह 20 सफाई कर्मियों से ही काम करा रहे हैं। निगम आयुक्त ने सफाई ठेकेदारों पर 13 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह को सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लगातार चेतावनी दी जा रही है, लेकिन कामकाज में सुधार नहीं हो रहा है। अंततः स्वास्थ्य अधिकारी को पद से हटा दिया गया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। इंदौर के राजीव गांधी चौराहे पर एक चार्टर्ड बस ने बच्चों को लेने के लिए खड़ी सत्य साई विद्या विहार स्कूल की बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद स्कूल बस आगे खड़ी लोडिंग कंटेनर से जा टकराई। घटना में 2 बच्चे, बस कंडक्टर, हेल्पर को चोट आई है। सत्य साई विद्या विहार स्कूल की बस बच्चों को पिक करने निकली थी। राजीव गांधी चौराहे पर निर्धारित स्टॉप में 2 बच्चे बस पे चढ़ने वाले थे। स्कूल बस ड्राइवर ने सड़क किनारे बस रोकी। बच्चे स्कूल बस में चढ़ ही रहे थे कि पीछे से तेज गति से आई बस ने स्कूल बस को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूल बस आगे खड़े लोडिंग कंटेनर में जा टकराई। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। पुलिस भी पहुंच गई और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना में स्कूल बस में सवार 2 बच्चे, कंडक्टर, महिला हेल्पर चोटिल हुई, जिनका उपचार अस्पताल में जारी है। घायल सभी लोगों की हालत खतरे में है। आज राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में जो महाविहार कॉलोनी है, वहाँ पर सत्य साई विद्या मंदिर स्कूल की बस बच्चों को बैठाने के लिए रुक रही थी। पीछे से एक जो अपने नगर निगम की बस है, उसकी बस थोड़ी तेज़ रफ्तार में थी, वो आई और उसने पीछे से खड़ी बस में टक्कर मारी है, जिससे कि जो स्कूल बस थी वो सामने आगे जाकर एक जो वहाँ पर साइड में आइशर खड़ी थी उससे टकराई है। वर्तमान में दोनों ड्राइवर्स जो हैं दोनों बसों के, वो थाने में हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। दोनों के ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी कराए गए हैं, परंतु अल्कोहल की अभी कोई ऐसी चीज़ समझ में नहीं आई है। साथ ही साथ बस में, क्योंकि सुबह सुबह का समय था, बस में कम बच्चे थे, 2-3 बच्चे हैं, उसमें कुछ बच्चों को हल्की फुल्की खरोच आई है और एक छोटी बच्ची को हल्की चोट आई है। इसी के साथ साथ जो बस का ड्राइवर है, जो स्कूल बस का ड्राइवर था, जो सामने आइशर से टकराई है, उसको भी मामूली चोट है, परंतु इसमें जो चार्टर्ड बस का ड्राइवर था उसके संबंध में यहाँ पर आज अभी अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। किसानों को आंदोलन करने के लिए भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने के आरोप में 6 किसानों को जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इन किसान नेताओं को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें जमानत मिले जाने की खबर है। जबलपुर की एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर पता चला है कि कुछ किसान नेता किसानों को बरगला कर दिल्ली ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे किसान नेताओं को चिन्हित करते हुए 8 किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। ज्ञात है कि दिनांक 13 फरवरी को आह्वान है कुछ किसान संगठनों के द्वारा कि दिल्ली कूच का उनके द्वारा आह्वान किया जा रहा है, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस भी पूरे सीमाओं पर तैनात है। इसमें हमें इंटेलिजेंस के द्वारा इनपुट प्राप्त हुए थे कि यहाँ के भी कुछ किसान नेता जो हैं इस तरह से लोगों को भड़का रहे हैं और वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं यहाँ से जनता को वहाँ ले जाने की। इस इनपुट पर जो भी किसान नेताओं के नाम सामने आए थे उनकी वैधानिक तरीके से गिरफ्तारी की गई है और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध में की गई है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।